राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पुरी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों आज दोस्तों हम इस विषय में बात करने वाले हैं जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ पहले ही बता चुका हूँ। आप मेरी पीछे की वीडियो अगर उठा के देखेंगे उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, क्या भगवान है, जिसके अंदर मैंने अदृश्य शक्तियों का और जो आसपास आप अपने पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी महसूस करते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन आप लोगों के सामने रखा था। उसी श्रृंखला में आज एक वीडियो मैं लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिन संकेतों के बाद आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे कि यस, हमारा अच्छा समय आने वाला है या हमारा वक्त बदलने वाला है। तो ऐसे ही संकेतों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एक बार दोस्तों नारद मुनि श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से वो ये पूछते हैं कि हे कान्हा, जो मनुष्य अपने समय में पीड़ित रहता है या अपने बुरे वक्त से परेशान रहता है, कैसे उसको ये पता चलेगा कि वो उसका वक्त बदलने वाला है। तो उस पर जो कृष्ण है वो मुस्कुराते हुए उसको बोलते हैं कि मैं तो मनुष्य के पास जाता हूँ किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी संकेत के द्वारा उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, मगर वो ना समझ मेरे को समझ ही नहीं पाता है। तो भगवान हमें किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संकेत देकर जरूर चताते हैं कि हमारा वक्त समय बदल रहा है, हमें अपनी चाल को धीमा या तेज कर लेना चाहिए या हमें अपने आप को उस तरीके से बदल लेना चाहिए। मगर हम मनुष्य ठहरे, हम भगवान की मंशा कहाँ समझ पाते हैं। तो आज हम इसी चीज का डिस्कशन करेंगे। ऐसे 7 संकेत मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं जिनको, संकेत तो बहुत सारे हैं मगर आज मैं पॉजिटिव संकेत बताने जा रहा हूं कि ऐसे संकेत जिन्हें आप समझें तो उसके बाद आपका अच्छा वक्त आपका आगमन कर रहा है जीवन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले संकेत की, वो ये कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आंख अचानक खुलनी शुरू हो जाए। कभी कभी आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि आप रात को गहरी निद्रा में सो रहे हैं मगर अचानक सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 से 5 के बीच में आपकी आंख अचानक खुल जाती है और आपको ऐसा एहसास होता है कि आप एक दैवीय एनवायरनमेंट में हैं या भगवान, बिल्कुल मन शांत होता है उस वक्त और भगवान की पूजा करने को जी करे। तो आप समझ जाइए कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है और बुरा वक्त आपका बीतने वाला है और भगवान कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कृपा बरसाना चाह रहे हैं। तो इस चीज को समझिए और अपने कर्मों को उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए, जरूर लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात करते हैं, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, अपने घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश करता हो, गुस्सा करता हो, अचानक से उसका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाए, कम गुस्सा करे, हंसी मजाक बहुत ज्यादा करे, प्रसन्न चित्त रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न चित्त रहता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है, तो उसके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं। बहुत जल्द खुशियों का कोई आगमन, कोई अच्छी खबर उसको मिलने वाली होती है और गुस्सा तो वैसे इंसान को करना ही नहीं चाहिए। ये जो मैं संकेत आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा घटित होता है और आप कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर रहे हैं बट आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा ताकि हम लोग भी समझ पाएं जो हम जानकारी आप लोगों तक निकाल के ला रहे हैं कितनी सही है और कितने लोगों के साथ घटित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। घर के मेन द्वार पर, मेन गेट पर अगर डेली आपके कुछ कुछ दिन के अंतराल पे या फिर बहुत जल्दी जल्दी गौ माता आ जाए और आपके मेन गेट पर खड़े होकर वो खाने को पुकारे, तो आप समझ लीजिए कि घर में वैभव लक्ष्मी आने वाली है और साथ ही साथ घर के अंदर से कुछ खाने का सामान बंदर उठा के ले जाए। लोग बहुत, आपको मैं एक बात बता देता हूं जानकारी के लिए, पिछले जमाने में, पहले जब पुराने वक्त में जो हमारे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो जब अपना घर बनवाते थे तो वो पीछे की तरफ कुछ कमरे बनवा के आगे एक बहुत बड़ा आंगन खुला रखते थे, ओपन स्पेस रखते थे। तो वहां पे जैसे गेहूं सुखा दिया या कुछ खाने का सुखा दिया और बंदर आकर अगर खाकर 1 या 2 चीज लेके चला गया तो वो गुस्सा नहीं करते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर बंदर दिख जाएगा तो दूर से उसे पत्थर मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको उतनी ही सामान की चिंता है तो आप अपना सामान अंदर रखिए मगर आप किसी निर्जीव को मत सताइए, ये मैं इतना आपको कहना चाहूंगा। बिल्ली अगर घर में बच्चे दे दे, ये भी बहुत अच्छे संकेत है। पक्षी आपके घर में आकर चहचहाने लगे तो दोस्तों समझ जाइए आपके घर में खुशहाली आने वाली है और घर में पॉजिटिविटी का सार बहुत तेजी से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आस पड़ोस के जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में आ जाते हैं
या फिर हमारे छोटे बच्चे दूसरों के घर में चले जाते हैं। आजकल हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं, सोसाइटियों के जीवन जीने लगे हैं, तो हम लोग अपने घर में, अपने गृहस्थी में इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम चाहते हैं नहीं भाई अकेले रहो, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मगर पहले क्या होता था, मोहल्ले के बच्चे आपस में एक दूसरे के घरों में जाकर खेल रहे। छोटा बच्चा भगवान का स्वरूप माना जाता है। छोटा बच्चा अगर आपके घर में बार बार आ रहा है तो दोस्तों आप उसकी सेवा करिए, आप उसे खिलाइए और बच्चे को खुश करिए। विश्वास मानिए ये सेवा सीधी भगवान को लगेगी, नारायण देव को लगेगी और आपका बहुत अच्छा समय की शुरुआत ये करेगी। आगे बढ़ते हैं। जेब खर्च आपका हो रहा है, आपका व्यय कम हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोन में आप हैं और अचानक आप देखेंगे कि आपका खर्चा कम होता जा रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक संकेत है दोस्तों। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुख में तो हर कोई सुमिरन करता है, सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। ज्योतिषियों को भी तभी याद किया जाता है जब आप दुखी होते हैं। कभी कभी जब अच्छा समय चल रहा होता है, इसके लिए भी एस्ट्रोलॉजर्स को याद कर लेना चाहिए कि जी जो ये अच्छा समय चल रहा है, इसके बाद कोई बुरा समय तो नहीं आने वाला, ताकि उसके लिए हम पहले से ही प्रिपरेशन कर लें। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ, मगर लोग ध्यान नहीं देते। जब बुरा टाइम आता है तब याद करते हैं, तब उपाय करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए और भगवान का शुक्रिया अदा हमेशा करते रहिए कि हमें मनुष्य योनि मिली है और इस योनि को हम सहज होकर आराम से जी रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमसे भी बहुत नीचे वाले लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो दोस्तों इस चीज का शुक्रिया अदा भगवान को हमेशा करते रहिए। कभी कभी आप दोस्तों ये महसूस करते होंगे कि जब आप पूजा करने बैठे हैं तो पूजा करते वक्त जब आप आरती कर लें या भगवान के साथ जब आप आंखों से आंखें मिलाकर बैठे होंगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि जो मूर्त भगवान की रखी हुई है वो मुस्कुरा रही है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप समझिए कि आपका अच्छा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं अतिथियों के विषय में। अतिथि आज के समय में गेस्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग सोचते हैं कि भाई गेस्ट हमारे घर आया, फटाफट कुछ घंटे में चला जाए, ज्यादा देर ना रुके। पहले समय में लोगों के यहाँ पर जब अतिथि आते थे 4-4, 5-5, 6-6 दिन रुका करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1-1 हफ्ता रुकवाना शुरू कर दीजिए अतिथियों को, अच्छा समय आ जाएगा, मगर अतिथियों का आदर मान सम्मान जरूर करना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा, हमारे जो पूर्वज लोग करते आ रहे हैं उस चीज को हमें करना चाहिए। हिंदुस्तानी पद्धति यही कहती है, तभी हम लोग विश्व गुरु बनने की कगार की ओर जाते जा रहे हैं। आज आप देखिए कि इंडिया को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज जो हो रही है ये हमें विश्व गुरु आने वाले समय में बनाएगी और बहुत जल्द भगवान की कृपा से ऐसा होगा भी। आगे बात करते हैं। सुबह सुबह अगर आप अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता मिल जाए तो उनका आशीर्वाद लीजिए, कोई साधु मिल जाए उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो विश्वास मानिए दोस्तों, आपका जीवन में जो अच्छा कार्य आप करने जा रहे हो वो तो सक्सेसफुल हो ही होएगा ही और आपका वक्त भी बहुत जल्दी बदलने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ संकेतों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोग भी इन सब संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। अपना यूट्यूब परिवार और बड़ा बनाइए ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोज आप लोगों तक लाता रहूं, ऐसी जानकारी आप लोगों तक लाता रहूं। और साथ ही साथ दोस्तों अगली वीडियो जब मैं लेके आऊंगा इस विषय में तो मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा जो अगर वो संकेत आप महसूस कर रहे हैं तो आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। तो इस अगली वीडियो का आप लोगों को इंतजार करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। सभी लोग सुखमय रहें, राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। राधे राधे।